नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो फौरी तौर पर दहशतगर्दी के ढांचे को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले बंद करे। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश का जेनेवा में इंटर पार्लिमानी यूनियन से खिताब। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों पर, चुनाव अमले को ज़रूरी तरबियत देने के प्रोग्रामों का इनेकाद जारी। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी होली का त्यौहार आज मनाया जा रहा है और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजपुरा पुलवामा में पहला वॉलर बार्टन फ्रैक्चर प्लेटिंग ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम। अब खबरें तफसील के साथ। भारत ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है और कहा है कि इस्लामाबाद को फौरी तौर पर दहशतगर्दी के ढांचे को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले बंद करने चाहिए। नई दिल्ली का कहना है कि पाकिस्तान काफ़ी वक्त से दहशतगर्दों की मदद व आनत करता आया है। ये बात कल राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने जेनेवा में मुनक्कदा इंटर पार्लिमानी यूनियन के 148वें इजलास में कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की तरफ से करार दिए गए कई दहशतगर्द मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी दहशतगर्दी का सरगना उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही पाया गया था। इस मौके पर उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट अंग है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दफ़ा 370 भारतीय आईन की एक आर्जी शिक थी और इसे तौसी देना मुल्क को नुकसान पहुंचाना था। डॉक्टर जयशंकर ने यह बात सिंगापुर में भारतीय बरादरी के साथ बातचीत करते हुए कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दफ़ा 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत से तरक्याती कवानीन को तौसी देने में रुकावट डाली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज जस्टिस मोहम्मद यूसुफानी को हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर हल्फ दिलाया। इस मौके पर कई जज साहिबान मौजूद रहे। महकमा सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज मुख्तलिफ दफातर, मलबरी नर्सरियों और फार्मों का अचानक दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने जनूबी कश्मीर में महकमे की तरफ से चलाए जा रहे तरक्याती प्रोजेक्टों के काम का जायजा लिया। उन्होंने सीड स्टेशन अछबल और रामपुरा मलबरी नर्सरी में भी अमलाए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनंतनाग के बिंगलाबल छत्रगुल में किसानों को फीकस 150 से 300 शहतूत के पौधे फराहम किए गए हैं। उन्होंने ट्राइबल आबादी को आगे आकर रेशम की सन्नत में अपना रोल अदा करने को कहा। आला इंतखाबी कमीशन ने इलेक्शन मशीनरी और सियासी जमातों को हिदायत जारी की है कि वो वोटर फहरिस्तों और इलेक्टोरल मटीरियल के लिए कम से कम कागज़ का इस्तेमाल करें। कमीशन ने ई बुक्स और ई डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि कागजात के दोनों तरफ प्रिंटिंग को यकीनी बनाना चाहिए। ये हिदायत कमीशन ने इंतखाबात के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए जारी की है। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में बारामूला इंतखाबी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर मेंगा शेरपा ने चुनाव से मुतल्लिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग की सदारत की। बारामूला में मुनक्कदा इस मीटिंग में कुपवाड़ा के जिला चुनाव अफसर आयुषी सुधन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में बारामूला इंतखाबी हल्के में इंतखाबात के अमल को अहसन तरीके से अमल में लाने के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर चुनाव अमले को ज़रूरी तरबियत देने की भी हिदायत जारी की गई। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामस तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल-फोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर का इस्तकबाल है। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी अमले को तरबियत फराहम करने के प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर आज डिग्री कॉलेज बेमिना श्रीनगर में इंतखाबी अमले को तरबियत फराहम की गई। इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान इंतखाबी अमले को वोटिंग से मुतल्लिक जानकारी दी गई। प्रोग्राम में 1000 से ज़ायद पोलिंग स्टाफ ने शिरकत की। महकमा तालीम बारामूला की तरफ से वोटरों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्वीप के तहत मुनक्कदा इस प्रोग्राम का मकसद वोटरों में वोट की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के साथ साथ उन्हें अपने इस जमहूरी हक को इस्तेमाल करने की तरगीब देना था। प्रोग्राम में शरीक वोटरों ने इस मौके पर कहा कि ये वोट उनका जमहूरी हक है और वो ज़रूर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। पहली बार वोट देने वाले नौजवान खुश नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि वो पहली बार जमहूरी अमल में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम में CEO बारामूला और ACR बारामूला के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की।
लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में आज शुपियां में फ्लाइंग स्क्वाड्स, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स और स्टेट सर्वेलेंस टीमों को ज़रूरी तरबियत फराहम की गई। तरबियती प्रोग्राम की निगरानी शुपियां के ज़िला इलेक्शन ऑफिसर फजलुल हसीब ने की। इस मौके पर उन्होंने इन टीमों को उनके रोल और जिम्मेदारियों से बाखबर किया। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में आज कुलगाम में ख्वातीन मुलाजमीन के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद ख्वातीन मुलाजमीन को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तरबियत देना था। प्रोग्राम की सदारत कुलगाम के डिप्टी जिला चुनाव ऑफिसर बिलाल अहमद कामगार ने की और इस प्रोग्राम में कई ख्वातीन अफसरान ने शिरकत की। तरबियत पाने वाली इन ख्वातीन मुलाजमीन को विमेन पोलिंग स्टेशनों पर तैनात किया जाएगा। जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफ़ी पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज़्यादा ही जोश व खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हो। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आने वाले हैं। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को वोट दें जो बाज़ाब्ता तौर क्वालिफाई हो, जिसका ग्रॉस रूट लेवल पर कंट्रीब्यूशंस हो, जिसकी एक अच्छी पहचान हो, जो करप्ट ना हो, और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सोशल वर्कर हो। आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे वोट्स का जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत लोगों का इंतखाब होकर वो हमारे हुक्मरान बनकर आ जाते हैं। तो हमारी पुरअशद ज़रूरत ये है कि कहीं ना कहीं हमें अपने वोट को ज़ाया किए बगैर उसका सही इस्तेमाल करके उन लोगों को हम रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका दें जो इस पूरे कौम की खिदमत का जुनून पाले हुए हो। मस्ट बी वेल अवेयर कि किसके क्या मैनिफेस्टोज में क्या है, उनके क्या गोल्स हैं, उनकी क्या एम्स हैं। तब जाके आप सब फैक्टर्स को इवेलुएट करने के बाद जो है आप किसी रूलर को, आप किसी गवर्नमेंट को अपना वोट। बहुत खुश हूँ कि मैं पहली बार अब वोट डालने जा रहा हूँ। तो बड़ी मसरत यह है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जैसे कि आपको पता है कि हम वोट डालते हैं, फिर इलेक्ट होता है उससे नुमाइंदा हमारा जिसको हम वोट डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरा पहला वोट है तो मैं उस इंसान या उस लीडर को वोट डालूँ जो लोगों की खिदमत करे, जो लोगों के काम है उनको अंजाम दे। आज पूरे मुल्क में रंगों का त्यौहार होली मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बुराई पर भलाई की फतह की अलामत है और इसे मौसम बहार की आमद पर मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने होली को हम आहंगी का त्यौहार करार देते हुए कहा कि ये भारत की बेमिसाल सकाफती विरसे की एक जिंदा मिसाल है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रंगों का यह त्यौहार हमवतनों में मोहब्बत और भाईचारे के जज्बे को मजीद मजबूत करेगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह त्यौहार हर एक के लिए ऐसा मौका होता है कि वो अपने रिश्तों को ताज़ा करें। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि रंगों का यह त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में एक नई तवानाई और जोश व खरोश पैदा करता है। हुमहामा के बीएसएफ कैंप में आज अफसरान और जवानों ने होली मनाई। होली की खुशियों में बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव भी शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने डीडी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बीएसएफ के जवान एक फैमिली के तौर पर आज होली की खुशियां मना रहे हैं। होली मनाने वाले जवानों में भी काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला। गुरेज सेक्टर में कंट्रोल लाइन के राना पोस्ट पर आज फौज ने होली का त्यौहार जोश खरोश से मनाया। फौज ने आज ये होली मकामी लोगों और बच्चों के साथ मनाई। लोगों और फौज ने एक दूसरे पर गुलाल फेंके और होली की खुशियां मनाई। उरनहाल भिजबेड़ा में आज सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन ने होली का त्यौहार जोश खरोश से मनाया। इस मौके पर जवानों ने एक दूसरे पर रंग फेंका और होली की खुशियां मनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाले लीडरान का एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने की। इजलास में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ अवाम को दरपेश मुश्किलात पर भी बात हुई। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर लीडरों और कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहें और लोगों की मुश्किलात जानने के लिए लोगों से राबिता बनाए रखें।
گاندربل پولیس نے منشیات کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھتے ہوئے آج ایک شخص کو گرفتار کیا جس کی تحویل سے منشیات کی بھاری مقدار ضبط کی گئی۔ اس سلسلے میں ایس ایچ او صفا پورہ گلزار حسین کی سربراہی میں ٹیم نے ایک ناکے کے دوران مذکورہ شخص کو حراست میں لیا۔ پولیس نے واقعے کی نسبت سے کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال راجپورہ پلوامہ نے پہلا وولر بارٹن فریکچر پلیٹنگ آپریشن کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ اس اسپتال نے ایک حادثے میں زخمی ہوئے 33 سالہ آصف احمد کا کامیاب آپریشن کر کے اسے نئی زندگی دی ہے۔ یہ آپریشن اسپتال کے ہڈیوں کے ڈاکٹر اعجاز بٹ نے انجام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں پہلی بار ایسا آپریشن انجام دیا گیا ہے۔ گلاب باغ حضرت بل سری نگر سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ اسکلپٹر سبرینا فردوس نے مجسمہ سازی میں اپنا نام کمایا ہے۔ سبرینا نے مختلف ورکشاپوں میں شرکت کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ سبرینا نے پہلے مٹی کا استعمال کر کے اپنے فن کا آغاز کیا اور آج وہ اس شعبے میں اپنا نام کما چکی ہیں۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں سطح سمندر سے 14,000 فٹ کی بلندی پر واقع میری شولڈر چوٹی اور افروٹ پیک پر برفانی تودے سے بچاؤ کارروائی کی مشق کی گئی۔ اس مشق میں محکمہ سیاحت کی ریسکیو ٹیم، جموں کشمیر پولیس کی اسکی ریسکیو ٹیم، آرمی ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیئر اسکول کی ٹیم اور مقامی اسکی گائیڈز شامل تھے۔ اس ڈرل میں ماہرین نے انہیں تربیت دی کہ کس طرح برفانی طوفان کے دوران بروقت لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن چلانا ہے۔ واضح ہے کہ گلمرگ میں گزشتہ کئی برسوں سے کئی برفانی طوفان آئے ہیں جن میں غیر ملکی اسکیئرز کی جانیں تلف ہوئیں۔ ناپورہ سری نگر میں کل شام آگ کی ایک ہولناک واردات میں کئی رہائشی مکانات خاکستر ہو گئے۔ اس واردات میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان بھی آگ کی نظر ہو گیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے جائے واردات پر پہنچ کر آگ کو پھیلنے سے مزید روکا۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ وڈون بڑگام میں پہلی ضلع فینسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ فینسنگ ایسوسی ایشن بڑگام نے یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کے اشتراک سے یہ چیمپئن شپ منعقد کی۔ اس چیمپئن شپ میں مختلف مقابلے منعقد ہوئے۔ اس موقع پر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کے جوائنٹ ڈائریکٹر محمد رشید کوہلی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے اور ان مقابلوں میں لڑکوں اور لڑکیوں نے حصہ لیا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کو روکنے اور خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف جاری مہم کے تحت ایس ایس پی ٹریفک رورل کشمیر روندر پال سنگھ نے آج قومی شاہراہ 44 پر لت پورہ کے مقام پر بذات خود مہم میں شرکت کی۔ ان کے ہمراہ دیگر ٹریفک حکام جنوبی کشمیر اور ڈی ٹی آئی پلوامہ بھی تھے۔ اس موقع پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے خاص کر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والوں، بنا سیٹ بیلٹ یا ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والے ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس موقع پر روندر پال سنگھ نے کہا کہ محکمہ ٹریفک اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ کوئی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہ کرے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔